जय माँ शारदे, माँ सरस्वती की जय। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे वसंत पंचमी 2021 में कब है, यानी कि वसंत पंचमी पूजा जो है, माँ सरस्वती की पूजा जो है उसकी शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि कितने बजे पूजा करनी है और किसको पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस पूजा को करने के महत्व क्या हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ सरस्वती। जी हाँ, तो वसंत पंचमी कब है, सबसे पहला आपका सवाल यही होगा। आइए इसी को जानते हैं। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 16 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी को 2021 में सुबह 3:36 पर हो जाएगा। इसका समापन अगले दिन होगा, यानी कि 16 फरवरी को अगर पंचमी स्टार्ट हो रहा है तो 17 फरवरी को समापन होगा, यानी कि बुधवार को 5:46 पर समापन कर सकेंगे आप। पंचमी तिथि 16 फरवरी को पूरे दिन रहने वाली है। हम आपको बता दें कि वसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन देश में छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यास या फिर विद्या आरंभ भी कहा जाता है। बहुत पहले से ये परंपरा है। पहले आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल में जाया करते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, तो वो भी जब शिक्षा लेना हुआ वशिष्ठ जी के पास तो गुरुकुल में गए। ऐसे ही अनेक बार से पहले यही परंपरा होती थी कि गुरुकुल में जाते थे शिक्षा लेने के लिए लोग और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो विशेष रूप से प्रारंभ माना जाता था। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो इसमें पूजन की विधि क्या है ये जानेंगे, फिर हम सभी शुभ मुहूर्त जान लेंगे। तो इस दिन क्या करना चाहिए आपको, पीले रंग के कपड़े पहन करके पूजा करनी चाहिए। पीतांबर धारण करेंगे, यानी कि पीले रंग के कपड़े, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एनर्जी का प्रतीक होता है। कलर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो सरस्वती पूजा के दिन कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। घर में साथ साथ में स्कूल और जो भी आपका शिक्षण संस्थान है, यानी कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आपको वहाँ पर जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के लिए माँ की प्रतिमा की आप पीले रंग के कपड़े से उनको स्थापित कर दीजिएगा। माँ की प्रतिमा को पीले रंग का कपड़ा पहले बिछा दीजिएगा एक मेज पर, चौकी पर, और उस पर सरस्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। पूजा के दौरान रोली, मौली, हल्दी, केसर, अक्षत, पीले या फिर सफ़ेद रंग के फूल, पीली मिठाई, इन सभी चीज़ों को चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखिएगा। जी हाँ, वाद्य यंत्र में वीणा माँ सरस्वती को बहुत पसंद है। इसके अलावा आप कोई अन्य वाद्य यंत्र सीखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, जो भी शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप वहाँ पर रख सकते हैं, आपके पास जो भी हैं, और आप जो करते हैं उसकी आराधना कर सकते हैं। मन से एक समर्पण कर सकते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को या फिर अपने फॉर एग्जांपल आप सिंगर हैं तो आप हारमोनियम को साल में सबसे ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि वहीं आपको आगे लेकर के जाएगा और आपका कैरियर भी है, तो आपको डेफिनेटली उसकी भी पूजा करनी चाहिए। वसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है इस साल, तो वसंत पंचमी इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा करीब 5.5 घंटे तक रहने वाला है। देश के अलग अलग जो स्थान हैं उन पर अलग अलग समय के हिसाब से मुहूर्त होगा, उसमें कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। तो हम बता रहे हैं आपको देश की राजधानी के बारे में, वहीं से आप क्या समय जो होगा उसके अनुसार अंतर भी थोड़ा थोड़ा बता ही देंगे कि क्या रहेगा। तो दिल्ली में 16 फरवरी को सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। तो इस बीच में ही आप कर लीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना में वहीं पर बात करें तो 16 फरवरी की सुबह 6:24 पर शुरू होगा और दोपहर 12:04 तक रहेगा। तो जो भी उत्तर के राज्य हैं वहाँ पर लगभग इसी दरमियान, यानी कि इसी बीच में पूजा मनाया जाना चाहिए। इसका महत्व क्या है, यानी कि वसंत पंचमी पूजा हम सभी क्यों करें, तो वसंत पंचमी का महत्व ज्ञान और शिक्षा से जोड़ करके माना जाता है। यानी कि शिक्षा की देवी हैं माँ सरस्वती, जहाँ पर लक्ष्मी जी धन देती हैं, दौलत देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, तो वहीं पर माँ सरस्वती का अगर आपके पास वास नहीं होगा तो वो सब बेकार हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास शिक्षा हो, और अगर माँ सरस्वती जिसके पास हो जाती हैं तो उनके पास माँ लक्ष्मी स्वतः भी चली आती हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विद्या,
कला, विज्ञान, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आप सभी इस दिन जरूर कीजिए माँ सरस्वती की पूजा आराधना। और आपके मन में कुछ सवाल हैं या फिर क्या चढ़ाना चाहिए, जैसे कि माँ सरस्वती का वस्त्र जो होता है वो सफ़ेद होता है और उनको आसन जो लगाइए वो पीला कलर का लगाइए, यानी कि चौके पर जहाँ पर भी स्थापित कर रहे हैं आप वो पीला होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और पूजा में क्या क्या चीज़ें पूजन की सामग्री होगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जब माँ सरस्वती की आप पूजा कर रहे हो, घर पे कर रहे हो या फिर एक बड़े कई मोहल्लों में किया जाता है वहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको सामान की क्या क्या आवश्यकता होगी पूजा में, तो वो भी हम आपको कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताएंगे एक बाई एक करके। और इसके बाद पूजा में नियम क्या है, विधि क्या है, वो भी बताएंगे। तो इसीलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में क्या लिखिए, जय माँ सरस्वती। इस साल उम्मीद करेंगे कि आप सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन पर माँ सरस्वती की असीम कृपा रहे। वैसे भी ये बुद्ध का साल है, 5 नंबर है, यानी कि 2021 है, 2 + 2 + 1 = 5। और बुद्ध का जो नंबर है वो कम्युनिकेशन का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। तो इस साल जो पिछले साल राहु के साल में डिस्ट्रॉय हुआ है 2020 में, यानी कि 4 था वो राहु का साल था, उसमें बर्बादी हुई है, लेकिन ये 5 जो है रिकवरी का समय है। सबका थोड़ा सा कारोबार वगैरह ठीक चलेगा। एजुकेशन में भी आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये साल उम्मीद है आप सभी का अच्छा जाएगा। आपको हार्दिक शुभकामना वसंत पंचमी की, आप हमें भी जरूर दीजिएगा शुभकामना। माँ सरस्वती हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए रहें, आप पर कृपा बरसाए रहें, सब पर कृपा बरसाए रहें। माँ सरस्वती, माँ शारदे सबको ज्ञान दें, और ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक ही आप दुनिया के ऐश्वर्य जो है, वैभव जो है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आज की इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। कैसे? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में क्या लिखिए, जय माँ शारदे जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आप ये वीडियो देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से।